अच्छा, आजकल अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब किसी टाइम मशीन में बैठकर सीधे 10 साल पीछे चले गए हैं। अचानक से 2016 की यादें, वो ट्रेंड्स, वो गाने, सब कुछ वापस आ गया है। तो सवाल ये है कि इस अजीब नॉस्टैल्जिया के पीछे की वजह क्या है? चलिए, आज इसी बात को समझते हैं। याद है वो मैनेकिन चैलेंज? अरे वही, जिसमें वीडियो के बीच में सब लोग अचानक स्टैच्यू बन जाते थे। ये 2016 के उन वायरल ट्रेंड्स में से एक था जो अब फिर से दिखने लगा है। और वो गाना जो हर रेडियो स्टेशन, हर कैफे, हर पार्टी में बस वही बज रहा था, द चेन स्मोकर्स का क्लोजर। सही मायनों में 2016 की गर्मियों का साउंड ट्रैक था ये। और स्नैपचैट का वो फ्लावर क्राउन फिल्टर, भला कौन भूल सकता है? 2016 में शायद ही कोई सेल्फी उसके बिना पूरी होती थी। ये सारी पुरानी यादें अचानक से हमारी फीड्स पर फिर से छा गई हैं। तो इस पूरे ट्रेंड को एक नाम भी मिल गया है। 2026 नया 2016 है। ये एक सोशल मीडिया फिनोमेना है जो 2025 के आखिरी में शुरू हुआ और 2026 आते आते तो जैसे आग की तरह फैल गया। लोग उस साल के फैशन, गाने और ऑनलाइन कल्चर को दोबारा जी रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा चलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये हैरान करने वाले हैं। गूगल पर 2026 नया 2016 है के बारे में सर्च 550% बढ़ गई है। टिकटॉक पर #2016 को 452% ज्यादा खोजा जा रहा है और स्पॉटिफाई पर 2016 की प्लेलिस्ट भी 71% ज्यादा सुनी जा रही हैं। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ी कल्चरल वेव है। तो आखिर 2016 में ऐसा क्या खास था? इस नॉस्टैल्जिया को ठीक से समझने के लिए चलिए उस साल की एक घटना को याद करते हैं जिसने सच में दुनिया को एक साथ ला दिया था। पोकेमॉन गो की वो गर्मी। 2016 की गर्मियों में पोकेमॉन गो नाम का एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम आया। ये जीपीएस का इस्तेमाल करता था ताकि लोग अपने आसपास, मतलब असली दुनिया में, पोकेमॉन पकड़ सकें। और ये गेम रातों रात एक सनसनी बन गया। साल खत्म होने तक 50 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स। इसने लोगों को घरों से बाहर निकलने और एक दूसरे से मिलने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रेडिट यूजर ने कहा था, पोकेमॉन गो का क्रेज उन कुछ ये जस्ट हैड टू बी देयर वाली मोमेंट्स में से एक है जिसमें लगभग हर जेन ज़ी शामिल था। ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट था जब एक पूरी पीढ़ी ने कुछ एक साथ एक्सपीरियंस किया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक साझा अनुभव था। पोकेमॉन गो ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां पार्कों में अजनबी लोग भी एक साथ मिलकर पोकेमॉन पकड़ रहे थे, बात कर रहे थे। इसने असल दुनिया में एक कम्युनिटी बनाई, एक ऐसा एहसास जिसे लोग आज शायद बहुत मिस करते हैं। लेकिन पोकेमॉन गो तो इस नॉस्टैल्जिया का सिर्फ एक हिस्सा है। ये एक गेम से कहीं ज्यादा है। ये एक सरल, सीधे साधे समय के लिए एक गहरी इच्छा को दिखाता है। साइकोलॉजिस्ट रुचि रूह बताती हैं कि ये ट्रेंड आज के इंटरनेट के खिलाफ एक तरह का रिएक्शन है। आज की दुनिया एआई जनरेटेड कंटेंट, परफेक्ट फिल्टर्स और वर्चुअल रियलिटी से भरी पड़ी है। लोग उस दौर को याद कर रहे हैं जब ऑनलाइन दुनिया ज्यादा असली और कम बनावटी लगती थी। जरा सोचिए, 2016 में सोशल मीडिया ज्यादातर अनफिल्टर्ड पोस्ट्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और ऑर्गेनिक मीम्स के बारे में था। और आज ये हाइपर क्यूरेटेड कंटेंट, एल्गोरिदमिक फीड्स और एआई से बनी चीजों से भरा है, जिसे कुछ लोग मजाक में एआई स्लोप भी कहते हैं। और ये फीलिंग ऑनलाइन बातचीत में भी साफ झलकती है। जैसा कि r/डिकेडोलॉजी पर एक यूजर ने लिखा, लोग उस उत्साह को, उस एनर्जी को वापस चाहते हैं। वे एक ऐसी डिजिटल दुनिया चाहते हैं जो नकली और बनावटी न लगे। लेकिन क्या हम 2016 को कुछ ज्यादा ही अच्छा याद कर रहे हैं? क्या वो साल वाकई उतना ही शानदार था जितना हमें लगता है, या हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फ्लावर क्राउन और मैनेकिन चैलेंज के अलावा हम 2016 के बारे में और क्या भूल रहे हैं? देखिए, जहां हम पोकेमॉन गो और किंग काइली एरा को याद करते हैं, वहीं हम ब्रेक्जिट वोट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, जीका वायरस का डर और कई बड़े कल्चरल आइकन्स की डेथ जैसी घटनाओं को बड़ी आसानी से भुला देते हैं। जैसा कि r/डेकेडोलॉजी पर एक और यूजर ने बताया, कई लोगों के लिए 2016 कोई मासूमियत भरा साल नहीं था, बल्कि आज की कई समस्याओं का स्टार्टिंग पॉइंट था। वो एक बहुत ही विभाजनकारी और मुश्किल साल भी था। तो इन सभी अलग अलग नज़रियों को एक साथ रख कर देखें तो ये ट्रेंड असल में हमें आज के बारे में क्या बता रहा है?
आखिर में ये ट्रेंड 2016 के बारे में कम और 2026 के बारे में ज्यादा है। ये दिखाता है कि हम सब मिलकर असलियत मतलब ऑथेंटिसिटी को कितना मिस कर रहे हैं। ये एआई और फेक न्यूज़ को लेकर हमारी चिंता को भी दिखाता है, और सबसे बढ़कर ये दिखाता है कि हम उस मस्ती और कम्युनिटी वाली भावना को फिर से पाना चाहते हैं। अंत में ये कोट इस ट्रेंड के पीछे की उम्मीद भरी मंशा को बहुत अच्छे से बताता है। लोग सच में अतीत में नहीं जीना चाहते, बल्कि वे अतीत की अच्छी भावनाओं को आज मिलाना चाहते हैं। ये एक तरह का बुलावा है, उस उत्साह, उस मस्ती और उस बेफिक्री को वापस लाने का। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या वाकई आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी है, या फिर ये हमें अतीत में ही फंसा कर रख देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये पूरा चलन हम सभी के सामने रख रहा है।